साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास। बहुत सारे अनुभव जिंदगी मेरी। बाबा का समाधि मंदिर में ड्यूटी शुरू हो गई। एक अनुभव ऐसा है, साई चरित्र जब पढ़ता था तो साई चरित्र में सेंटेंस बहुत बढ़िया आया था कि बाबा भक्तों के साथ बात करते हैं। वहाँ सेवकरी थे, तब संस्थान में सेवकरी थे, तो वो पानी बांटने के लिए लोग बैठते थे, द्वारका में झाड़ू लगाने के लिए। वो बेचारे साधु लोग भगवा वस्त्र परिधान करके वो झाड़ू लगाते थे, जो पढ़े वो सेवा करते थे, और उसके बदले में संस्थान उनको 2 टाइम खाना देती थी। तो एक नारायण बाबा बोल के लेंडी गार्डन में एक बाबा थे, वो पानी लोगों को दिया थे। वो बाबा के सामने आके बैठी थी। तो दोपहर के टाइम बाबा के मध्याह्न आरती होने के बाद रश नहीं थी, सुनसान मंदिर, अगली बहुत थोड़े लोग दर्शन के लिए आते थे, और वो बाबा के सामने बैठ के बाबा के साथ बात करते थे। हम वो सुनते थे, वो दिन भर क्या किया, कल रात को क्या हुआ, ये सब बाबा को बताती थी। मुझे आश्चर्य लगता था कि यार वो समाधि के सामने मूर्ति को देखकर वो बोल रहा है, बाबा सुनते हैं कि उनका। तो वो सब बात करते थे, बाबा मैंने ऐसा किया, वो खाया था, उन्होंने मुझे डांटा, मुझे आज इतना ही पैसा मिला, मैं भोजनगृह में आज बहुत अच्छा खाना था, बाबा सब बाबा को बताते थे। शुरू में आश्चर्य लगता था कि ये, तो मैं उनके पास बैठ के उनको प्रश्न किया करता था, बाबा आप बाबा से बात कर रहे हैं? हाँ। और बाबा सुनते हैं? हाँ बाबा सुनते हैं। बाबा मुझे जवाब भी देते हैं। किसी ने शंख का जल सभी के ऊपर छिड़काते हैं। वो प्रोसीजर पूरे होने के बाद हम तबले के पीछे जाके खड़े हो गए। तो एक मध्याह्न आयु का आदमी, उनका 11-12 साल का बच्चा था, वो बाबा की ओर देख के हंस रहा था, और पिताजी रो रहे थे। मुझे कुछ दिल में लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम होगा। आरती विरती समाप्त हो गई, बाबा को तांबूल खिलाया, पानी पिलाया, नैवेद्य दूसरे को दे दिया। मैं लाइन निकालने के खड़ा हो गया। वो बेचारे पिताजी और लड़का दर्शन करते करते वह समाधि के पास आ गए। उन्होंने उसका माथा बाबा के समाधि पे रख दिया, नमस्कार कर। मेरी उत्सुकता थी मुझे, मैंने उनको बोला कि बाबूजी एक प्रश्न करूं मैं आपको? मैंने हाँ पंडित जी क्यों नहीं। आपका लड़का हंसता है, आप रोते हैं, ये रहा थोड़ा विसंगति लग रहा है मुझे। तो पंडित जी किसी न किसी को मैं ये बताना चाहता था, मगर बाबा ने प्रश्न किया है आपके मुझसे। तो 11-12 साल हो गए, मेरा लड़का जब छोटा से अभी तक हो गया, तो अभी तक हंसा नहीं। और पहली बार मैं देख रहा हूँ बाबा के मंदिर में आया तो बाबा की ओर मेरा लड़का देख के, बाबा वो लड़का हंस रहा था, इसीलिए मुझे रोना आया कि अभी तक मैंने उसके आंखों में कभी चेहरे पे हंसी नहीं देखी, और बाबा के सामने वो देखकर, बाबा को देखकर हंस रहा है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि आज पहली बार इतने साल से मेरा बच्चा हंस रहा है, तो बाबा मेरे लड़के के साथ बात करते होंगे ना। मेरे सही बात है, बराबर है, बाबा तो बात करते ही होंगे ना। तो मुझे भी, मेरे आंखों में भी पानी आया कि ये तो आज तक का 11-12 साल का प्रॉब्लम है, और ये लड़का थोड़ा मतिमंद था, मगर बाबा की ओर देख देखते वो हंस रहा था, और पिताजी रो रहे थे। तो मेरे बाबा, आप शिरडी में आए तो बाबा जरूर आपका लड़का अच्छा करेंगे, बाबा उनके साथ बात किया है। तो वही सत्य वचन बाबा का, बाबा बात करते हैं और करते थे
कितने बार हम जब पुजारी लोग वहाँ पूजा करते तो यांत्रिक रीत्या पूजा नहीं करना, भाव से पूजा करना। वो मूर्ति पत्थर नहीं है, वो मूर्ति बाबा बैठी है। बहुत बार बाबा ने अनुभूति दी है हमें। समाधि अभिषेक समाधि की जब करता हूँ, सब बाबा का स्नान करता हूँ, तो एक पत्रकार ने मुझे प्रश्न किया था कि जब आप ठंडी के दिन में आप बाबा को आते हैं, हम बाबा शुरुआत में मच्छरदानी निकालते हैं, बाबा के पाँव की शाल निकाल के रखते हैं, नमस्कार करके हम, तो आपको बाबा का शरीर कैसा लगता है? तो ठंडे के दिन में मार्बल बहुत ठंडा पड़ता है, मगर मेरे बाबा जैसा इंसान का शरीर होता है तापमान, वैसे ही बाबा का हस्त था, वैसा ही बाबा का पाँव मुझे लगता है। बहुत अनुभूति दी है बाबा ने। बाबा ने सर्विस नहीं करवा ली मेरी से, सर्विस जितना काम उतना ही काम करूं, मगर बाबा ने बहुत सारा बुद्धि देकर बाबा ने सेवा भी करवाई। हमारा आज तक का अनुभव है कि मुझे प्रपंच में कभी भी किसकी कम पड़ी नहीं, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम हुआ, मगर जब जब मेरे मन में जो इच्छाएं निर्माण होती है, झट से बाबा पूरी करते हैं। जब मैं सर्विस में था तभी भी और आज भी। एक सिंपल उदाहरण मैं बताता हूं भक्तों के लिए। हम मध्याह्न आरती हो गई, लाइन निकाल के थे, हम बाबा के पास, पार्वती के पास बैठे गए थे। एक लेडीज आई, उनके पास एक छोटी सी लड़की थी, उनका बर्थडे था, तो उन्होंने कैडबरी दी, एक डेयरी मिल्क। वो लड़की बोली कि बाबा को देना है। अरे तेरा बर्थडे तू खा, नहीं नहीं बाबा को देना है। मैंने बाबा के पाँव के पास रख दिया और उनको एक फूल प्रसाद दे दिया। वो खुशी से चली गई। 2-4 लोग चले गए। फिर एक लड़का आया, गोद में था माँ के, वो कैडबरी उठाई, उनको दे दी, बाबा की तरफ से तुझे। तो उनको, माँ को भी आनंद हुआ, बाबा ने कैडबरी दी खाने को। वो चली गई, मगर मन में लालच आ गई, तो बाबा यार डेयरी मिल्क तो मुझे भी बहुत पसंद है, आज क्या करेंगे, घर जाते जाते एक डेयरी मिल्क लेंगे और खाते खाते हम रास्ते से चलेंगे। सीधा साधा इंसान है, इंसान के मन में लालच आता ही है, बस इतना ही बोल दिया। तो बाबा ने ऐसा चमत्कार किया। एक भक्त आया, उन्होंने एक बॉक्स कैडबरी का भरा हुआ, उसमें कम से कम 100-150 होगा, सब कैडबरी, सब बॉक्स मुझे हाथ में मेरे दे दिया। अरे ये बाबा के लिए हमने लाया, आपको। अरे नहीं बेटा, वो क्या है उसमें, देखो ऐसा बॉक्स हम रखते नहीं। नहीं बोलो, वो कैडबरी है और वो बाबा को देना है, हमको नहीं चाहिए। हमारा रूल ऐसा है, कोई प्रसाद लाया तो थोड़ा प्रसाद निकाल के आपको वापस देना। तो आप, हाँ मेरे पंडित जी, हम पति पत्नी और मेरा एक लड़का है, आपको मैं आपको प्रसाद के स्वरूप में आप 3 दे दूँ। मैंने 2-4 लिया, उसको दे दिया। फिर मन में तो लड्डू फूट गए थे, नहीं इतने सारे आ गए। बाबा कितने अपने लाड करते हैं, कितने अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो मैंने क्या किया, वो जो लेडीज वॉचमैन सब थे, सबको 5-5, 10-10 बांट दिया। आधा से कम हो गया बहुत। आपने को कितना लगता है, उनका भी हक है बेचारे, सबको बांट दिया। पंडित जी होते उनको भी दे दिया। मैं बोला अभी 2-4 रह गए, तो बॉक्स खाली कर दिया, बॉक्स फेंक दिया। फिर 1:45 बजे ड्यूटी खत्म हो गई। वो थैली उठाई, हम लेके गए, ड्रेस चेंज किया, थैली में रख दिया। तो मेरा राज कैडबरी बाबा ने दिया है। तो मैंने वो थैली में से थैली निकाली तो पूरा थैली कैडबरी थी। मैंने इतनी बांटी
100-150 थी तो मैंने 4-5 रखी थी, मगर वो थैली फिर भर गई। पापा बोले खा खा के मर बेटा, इतना तुझे लालच है ना। तो इतनी सारी कैडबरी दे दी। तो ये बाबा छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करते हैं। बहुत सारे अनुभव क्या बताऊं, कितना बताऊं, कितना ही बताऊं, कि बाबा की आरती में है कि अनंता तुला ते कसेरे स्तवावे, अनंता तुला ते कसेरे नमावे, अनंता मुखाचा शिने शेष गाता, शेष भगवान अनंत मुख है उसको। जब विष्णु भगवान उनके बैठे हैं तो वो उनको मुख बहुत है कि वो थक गया तेरी स्तुति करके, तेरी लीला का वर्णन करते करते, तो मैं पामर क्या करूं, तो मैं उनकी क्या बताऊं, कितना बताऊं, कितना बताऊं, इतने अनुभव सारे दिए हैं। बाबा ने 3 तप मेरी सर्विस करके लिया है। 36 12 साल के 3 तप बोलते हैं उसको, पूरी सर्विस किया। 630 रुपए से आरंभ हो गई सर्विस, आधा लाख में मुझे बाबा ने रिटायर किया। स्वप्न में नहीं था 52,000 रुपये पगार लेके मैं रिटायर हो जाऊंगा, कभी भी स्वप्न में भी नहीं आया मुझे। और बाबा ने इतनी तरक्की, इतना बढ़ाया कि लाख किसको बोलते हैं। तो आधा लाख पगार देकर बाबा ने मुझे वहाँ से सर्विस मेरे समाप्त किया। बहुत सारे अनुभव हुए।